नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में अप्रेंटिस जॉब के लिए नया रिक्वायरमेंट आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो। तो हम बात करेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर देंगे। और दोस्तों, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो ये पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को यदि आप सही से भरोगे तो आपका जॉब लगने का चांसेस बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। तो कैसे भरेंगे और आगे का डिटेल क्या रहेगा, उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट employmentguruji.com पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे हर रोज़ जो है बैंकिंग जॉब, प्राइवेट जॉब या वर्क फ्रॉम होम जॉब की संबंधित जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को या हमारे वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्रेंटिस जॉब के बारे में और इसमें क्या आपको सैलरी इतना मिल सकता है, सारे डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से मैं आपको बताऊंगा। तो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा ये, और यहाँ पे सबसे पहले जो 3 पॉइंट है इसी पॉइंट को समझना ज़रूरी है। तो क्या है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी से हो कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक और दोस्तों, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं पूछा है, 50-55% ऐसे कुछ परसेंटेज नहीं पूछा है। जस्ट आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अप्रेंटिस का जो पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, 1 साल का पीरियड रहेगा। उसके बाद चाहे तो यदि आपको जो है आईसीआईसीआई बैंक में परमानेंट एम्प्लॉय भी आपको वहाँ पे हायर कर सकते हैं, या नहीं तो आप वहाँ पे जाओ एक्सपीरियंस लेकर के भी आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हो। इस जॉब के लिए आपको जो है 28 ईयर्स का आपको 8 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 20 ईयर्स। इसके लिए दोस्तों आपको जो एज लिमिट बताया गया है 28 ईयर्स से अंदर होना चाहिए, 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 चीज़ मेन है, एक तो है ग्रेजुएशन, दूसरा है 1 ईयर का पीरियड आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 28 ईयर्स पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी आपको मिलेंगे ड्यूरिंग आपको अप्रेंटिस। इसी रोल के आपको 9,000 रुपये पर मंथ का अप्रेंटिस आपको मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कोई भी ग्रेचुइटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली 9,000 रुपीज़ पर मंथ ही आपको मिलेंगे। फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर वही मेंशन कीजिए जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, उसे वही मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम मेंशन कीजिए। और दोनों एड्रेस अलग अलग है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। मान लीजिए कि यदि आप हैदराबाद में रहते हैं लेकिन आप बिलोंग करते हो बिहार से, तो यहाँ परमानेंट एड्रेस बिहार का मेंशन करना है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो हैदराबाद का मेंशन करना है। यहाँ पे आपका फादर नेम, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी आप चेक कीजिए कहीं आपका स्टोरेज फुल ना हो, तो क्योंकि ईमेल आईडी पे सब डिटेल आपको आएंगे। अगर ईमेल आईडी चेक करेंगे वहाँ पे स्टोरेज फुल है तो ईमेल, इनकमिंग ईमेल नहीं आ पाए। यहाँ पे करंट होम कौन सा एड्रेस है आपका, वो स्टेट आप यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद उसे यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी है काका दिया है या आपको कोई दूसरा है वो मेंशन कीजिए, और कौन सा कॉलेज है कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, सीए कंप्लीट किया है, वो मेंशन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है कौन सी ईयर में पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। फिर आप ऐड करेंगे तो सारे डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप 10th का या इंटर का भी मेंशन कर सकते हो या हायर क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हो। नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्क इसमें पूछा है, यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे आपको फ्रेशर भी एलिजिबल है और मैक्सिमम 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर मेंशन करेंगे यानी कि डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस नो मेंशन करेंगे तो कोई यहाँ पे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज कम से कम 2 लैंग्वेज मेंशन कीजिए। इंग्लिश तो मेंशन करेंगे इंग्लिश के अलावा अगर लोकल लैंग्वेज हिंदी अथवा तेलुगु अथवा मराठी या कन्नड़ा उड़िया ऐसे मेंशन करेंगे तो चलेगा। तो आप पहले एक लैंग्वेज मेंशन कीजिए, उसमें रीड राइट एंड स्पीक आपको कितना आता है। ठीक है, बिगिनर है, एक्सपर्ट है या आप जो है एडवांस लेवल का है वो मेंशन कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप ऐड करेंगे, एक लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। दूसरी लैंग्वेज ऐड करने के लिए फिर से आपको यही लैंग्वेज आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है आप पहले इंग्लिश सेलेक्ट किया, उसके बाद चाहे तो हिंदी व कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको आता है। लैंग्वेज ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे प्री एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकिंग एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना होगा, टिक मार्क करना होगा, पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होगा, फुल एड्रेस विद पिन कोड नंबर यानी कि एड्रेस मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका जो पिन कोड नंबर है ऐसे पिन कोड नंबर मेंशन करना है पहले एड्रेस लगा के। ओके, उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर आपने
नंबर दिया था वही नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई अथराइज करके रहेगा, उसके बाद इसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर एप्लीकेंट डिटेल, इन 4-5 जो भी ऑप्शन है ना, यहाँ पे सभी को नो मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, डू यू हैव एनी इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स, तो ये इसको भी नो मेंशन कीजिएगा। अगर एस मेंशन करेंगे कि आपका कोई भाईचारा वहाँ पे आईसीआईसी बैंक में काम करते हैं तो एस मेंशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डू यू हैव एनी इंटरव्यूड बाय आईसीआईसी बैंक, अगर 1 साल के अंदर कोई भी इंटरव्यू आपने आईसीआईसी बैंक में दिया है तो भी आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट आपका नहीं हो सकता है। अगर दिया है तो एस मेंशन करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नो मेंशन करेंगे। दोस्तों नो मेंशन करेंगे तो जॉब लगने का चांसेस रहेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है, यही समझेंगे कंपनी वाले। आर यू करंटली वर्किंग एट आईसीआईसी बैंक, तो इसको भी नो मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी आईसीआईसी बैंक का ग्रुप है उसमें आप काम कर रहे हैं तो एस मेंशन करें, नहीं कर रहे तो नो मेंशन करें। यहाँ पे डू हैव एनी क्रिमिनल केस, आई थिंक आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होगा तो यहाँ पे नो मेंशन करिए। उसके बाद कोई भी अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे यस मेंशन करें। अगर आपने वेल फिटनेस है तो आप यहाँ पे नो मेंशन करिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरे डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको सारे डिटेल आपको शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।